हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के क्लास 9 के बुक का चैप्टर 4 जलवायु पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में चैप्टर 3 के अभ्यास प्रश्न उत्तर पढ़ चुके हैं। आज अध्याय 4 जलवायु के अभ्यास प्रश्न उत्तर को जानेंगे, जो 2 और 3 नंबर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: अक्षांश, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच लक्षण हैं। प्रश्न 2, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत की जलवायु में परिवर्तनों के साथ पवनों की दिशा उलट जाती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। पूरे भारत में इसी प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यही कारण है कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अब प्रश्न 3 को देखते हैं। भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, जिसमें मरुस्थल भी शामिल है, इस इलाके में सबसे अधिक दैनिक तापमान होता है। दैनिक तापमान यानी दिन और रात के तापमान में अंतर। थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि उसी रात 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करता है और जल्दी छोड़ता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक अंतर होता है। प्रश्न 4, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार क्षेत्र पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। अब प्रश्न 5, मालाबार तट कहां से कहां तक है? उत्तर में गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट है। इसका अधिकांश भाग केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में इसकी स्थिति है। अब प्रश्न 6 को देखते हैं। जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? जेट धारा धरातल के ऊपर यानी 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं की गति बहुत तेज होती है और ये लहरदार रूप में चलने वाली वायुधारा है। जेट धाराएं भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में पश्चिमी प्रवाह लाने में मदद करती है। ये शीतकालीन वर्षा लाती हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभकारी होता है। अब प्रश्न 7, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को मानसून कहते हैं। ये ऐसा मौसमी पवनें हैं जो भारी वर्षा करती हैं और जून से सितंबर तक यानी 4 महीने तक सक्रिय रहता है। मानसून में विराम का अर्थ यह होता है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों के लिए रुक जाता है। मानसून में आने वाली यह विराम मानसूनी गर्त की गति से होता है। कई कारणों से गर्त और अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण होता है। अब प्रश्न 8 को देखते हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? पूरे भारतीय भूदृष्ट, इसके जीव और वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और उनके त्यौहार उत्सव सभी मानसूनी लय के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। प्रश्न 9, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती हैं। हिमालय पर्वत के कारण ये आगे नहीं जा पाती हैं।
वाष्प से भरी होने के कारण पवने की यह शाखा इस भाग में खूब बारिश करती हैं। इसके बाद ये पवनें आगे बढ़ती हुई पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं, इसमें वाष्प की मात्रा भी कम होती जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अब प्रश्न 10, भारत में ग्रीष्म ऋतु कब होती है? भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई के दौरान रहती है। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु में किस प्रकार की जलवायु की विशेषता पाई जाती है? भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु की विशेषता पाई जाती है। भारत की जलवायु यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहती है। अब प्रश्न 12, पहाड़ियाँ गर्मी में ठंडी क्यों होती हैं? जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। यही कारण है कि पहाड़ियाँ गर्मी में ठंडी होती हैं। अगला प्रश्न, जलवायु क्या है? किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं, जिसमें तापमान, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता शामिल है, उस स्थान की जलवायु कहलाती है। दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं यानी लंबे समय तक किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं, जैसे उस स्थान का तापमान कैसा है, वायुदाब कितना है, वर्षा और आर्द्रता कैसा है। मौसम क्या है? किसी भी स्थान की अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं, अल्पकालीन यानी कम समय के लिए, उस स्थान की मौसम कहलाती हैं। महासागरीय धाराएं किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती हैं? महासागरीय धाराएं तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ चलती हैं और तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगर गर्म जलधारा है और वायु की दिशा समुद्र से तट की तरफ है तो वह तट गर्म हो जाएगा। अगर जलधाराएं ठंडी हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की तरफ बह रही है तो वह तट ठंडा हो जाएगा। अगला प्रश्न, शीतकटिबंधीय किस अक्षांश के बीच पड़ता है? दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक, यानी उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री 30 मिनट से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और दक्षिणी गोलार्ध में 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक शीतकटिबंधीय का विस्तार है। अगला प्रश्न, कर्कवृत्त भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? कर्कवृत्त भारत के मध्य भाग यानी कच्छ के रण, जो गुजरात में पड़ता है, से लेकर मिजोरम तक खींची जाती है। अगला प्रश्न, शिलांग में कोलकाता की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है? शिलांग में हिंद महासागर और अरब सागर दोनों ओर से मानसून पवनें पहुंचती हैं, जबकि कोलकाता में केवल अरब सागर शाखा की मानसून पवनें पहुंचती हैं, अतः यहाँ कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, चेन्नई में दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है? चेन्नई पूर्वी घाट के वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा कम वर्षा होती है। प्रश्न 21, जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है? अरब सागर से उठने वाली मानसून पवनें जुलाई में मुंबई में पहुंचती हैं, जो यहाँ के निकटवर्ती पर्वतों से टकराकर वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न, भारत के 2 सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के नाम बताएं। मासिनराम और चेरापूंजी 2 ऐसे स्थान हैं जहां भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब अगला प्रश्न, भारत के 2 शुष्कतम भाग कौन हैं?
जैसलमेर और लद्दाख भारत के 2 सूक्ष्म भाग हैं। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।